हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, जो कैंडिडेट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो ग्रुप सी और ग्रुप सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक चीज़ बहुत कंपलसरी हो गई है आज के एग्ज़ाम में, वो है टाइपिंग। ठीक है, तो टाइपिंग आप किस प्रकार से सीखें, जैसे कि आप बहुत से लोगों को टाइपिंग आती भी होगी और बहुत से लोग बिगनर होंगे जिन्होंने भी शुरू भी नहीं की होगी, टाइपिंग सीखना चाहते होंगे। तो जिनको आती है वो भी और जिनको बिल्कुल नहीं आती वो भी, इन 3 बातों का ध्यान रखें, सिर्फ 3 दिन फॉलो कर लें। एक कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी जितना कभी आपने इतनी जल्दी प्रैक्टिस से भी नहीं सीखी होगी। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ बातों का ध्यान रखिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आज लेके आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा टाइपिंग के विषय में। देखिए, क्या मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है और ये जो चैनल है इसका नाम है कार्तिक एग्ज़ाम होम। मैंने कई एग्ज़ाम में जो टाइपिंग के एग्ज़ाम है वो मैंने क्लियर किए हुए हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, इसके बाद यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया। इन सभी में मैंने अपनी टाइपिंग क्लियर की हुई है और मेरी स्पीड लगभग 50 के प्लस ही रहती है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ है पर जो अपनी टाइपिंग स्पीड का मैंने खुद टाइपिंग करके भी दिखाई है। तो मैं इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। लगातार आप लोगों को कमेंट आते रहते हैं कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, मेरी एक्यूरेसी नहीं सही आ रही है। तो इन सारी की बातों की जितनी भी बातें हैं सारी वीडियो में करेंगे। एक एक पॉइंट आप बस कायदे से वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा और आपकी टाइपिंग जो स्पीड है वो अपने आप अच्छी बेहतर होती चली जाएगी। कौन कौन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उस चीज़ को देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कहते हैं मात्र, मैंने जो ऊपर लिखा भी हुआ है, मात्र 3 दिन मेरी बातों का ध्यान रखकर टाइपिंग किया करिए, कभी टाइपिंग एग्जाम में फेल नहीं होंगे। पहली चीज़ है, अब मैं सीधा क्या कहते हैं, सीधा मैं उठा लेता हूँ अपना ये कीबोर्ड उठा लेता हूँ और मैं सीधा बताना शुरू करता हूँ, तो आप ध्यान देते चलिएगा। देखिए, ये है आपका कीबोर्ड। ठीक है, तो आप ये आपका कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड किस प्रकार का होना चाहिए एक चीज़ पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जो कीबोर्ड लेना है वो इस तरीके का ही कीबोर्ड लेना है। लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइपिंग नहीं सीखनी है। चाहे आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप होगा तो आपके पास कीबोर्ड जरूर होगा। कीबोर्ड ऐसा ही वाला होना चाहिए जिसमें ये बटन उभरी हुई हो। देखिए, सारी बटन उभरी हुई हैं। ठीक है ना, जो क्या कहते हैं लैपटॉप की जैसी बटन वाला कीबोर्ड होता है उस तरीके का कीबोर्ड मत लीजिएगा अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं, आप बिगिनर हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज़ का क्या ध्यान रखना है आपको, जो आपका देखिए बैक स्पेस है, बैक स्पेस जो है ये आपका बड़ा वाला होना चाहिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बैक स्पेस आपका बड़ा वाला होना चाहिए। छोटा बैक स्पेस वाला कीबोर्ड आप नहीं प्रेफर करिएगा, उससे आप टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ऐसा ही कीबोर्ड आपको मिलेगा जिसमें बैक स्पेस जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, और जो इंटर वाली बटन है, इंटर वाली बटन कभी कभी इसी तरीके की होती है, जैसे बैक स्पेस की लंबी बटन है, ऐसे इंटर वाली बटन भी कभी कभी किसी कीबोर्ड में इसी तरीके की होती है, इस प्रकार की नहीं होती है। तो इंटर वाली बटन से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटर की बटन ज़्यादा आपको दबानी भी नहीं। खासकर टाइपिंग जब टेस्ट होता है किसी भी सरकारी एग्जाम का हो, उसमें इंटर बटन नहीं दबानी पड़ती है, सीधा पैराग्राफ होता है, इंटर बटन नहीं दबानी पड़ती है। तो बस बैक स्पेस पर आप ध्यान देके चलिएगा। ठीक है, कीबोर्ड, उसके बाद मैंने आपको क्या कहते हैं, आपको ये बता ही दिया है लैपटॉप कीबोर्ड पर आपको टाइपिंग नहीं सीखनी है। इसके बाद इसके बाद देखिए एक चीज़ और है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बॉडी पोस्चर की। क्या कहते हैं, अभी आगे इसको फिर से भी यूज़ करेंगे कीबोर्ड को। अभी सबसे पहले बॉडी पोस्चर की बात कर लेते हैं, आपको बैठना किस प्रकार से है। ठीक है, तो आपकी इस साइड पर देखिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर एक इमेज बन के आ रही होगी, तो बिल्कुल देखिए इसी तरीके से आपको बैठना है। आपके पास कीबोर्ड, आप लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टेबल किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो चेयर होनी चाहिए वो इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें आपका जो कहते हैं जो पीठ है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी प्रकार से आपको बैठना है, क्योंकि जब हम लोग कोई मतलब नॉर्मल जो चेयर आती हैं जिसमें हम कंफर्टेबल होकर बैठते हैं, उसमें जब हम टाइपिंग करना सीखते हैं तो सारा का सारा जो पूरा वेट है बॉडी का वो हमारे यहाँ पर आने लगता है, कंधों पर आने लगता है, तो जिससे बहुत जल्दी थकावट होने लगती है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। पहला मैंने क्या बताया, कीबोर्ड लें, उसमें जो बैक स्पेस है वो बड़ा वाला होना चाहिए। लैपटॉप के क्या कहते हैं कीबोर्ड से टाइपिंग नहीं सीखनी है। तीसरा, बॉडी पोस्चर किस प्रकार से होना चाहिए, बैठना किस प्रकार से है। अब मेन बात पर आते हैं कि सबसे पहले क्या है। देखिए, सबसे पहले आप टाइपिंग सीख रहे हैं, सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड को जानिए। आप कैसे सीखेंगे, आप उस कीबोर्ड को पहले जानिए कि कीबोर्ड में किस प्रकार से कीबोर्ड डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके से उसने समझाया है कि क्या कहते हैं टाइपिंग आपको किस प्रकार से सीखनी है। देखिए, कीबोर्ड भी बहुत क्या कहते हैं एक्चुअल और बहुत सटीक तरीके से डिज़ाइन है। इसमें आप टाइपिंग सीखेंगे सही तरीके से तो आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी हो जाएगी, आपने कभी उतना क्या कहते हैं खुद पर भी इतना विश्वास नहीं किया होगा कि इतनी मेरी अच्छी टाइपिंग स्पीड हो सकती है। अब देखिए क्या कहते हैं, हम आपको कुछ कैंडिडेट का सवाल होता है, ये वाला सवाल होता है कि सर हम क्या कहते हैं अपनी फिंगर पोजीशन कैसे
कैसे रखें, फिंगर पोजीशन कैसे रखें, ASDF से शुरुआत करें या फिर A को छोड़ दें, SDFS से शुरुआत करें अपने बॉडी को क्या कहते हैं अपने फिंगर को रखने की। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक इमेज बन के आ रही होगी, ठीक है ना। इस इमेज में देखिए किस प्रकार से उंगली रखी गई है। तो क्या कहते हैं सबसे पहले हमारी जो लिटिल फिंगर है वो A पर रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये वाली फिंगर S पर रहनी चाहिए, फिर ये D पर रहनी चाहिए, ये क्या कहते हैं F पर रहनी चाहिए। उसी प्रकार से राइट हैंड में भी, ठीक है। F के बाद F से क्या कहते हैं आपको J से आपको उंगलियां रखनी है, ठीक है। आपको उंगलियां रखनी इस तरीके से, दो बटनें बीच में छूटनी चाहिए। 2 बटनें बीच में छूटती हैं, कौन कौन सी बटन छूटती हैं आपकी G और H वाली बटन छूटती है। इसके पहले जो लेफ्ट हैंड पर उंगलियां रखेंगे, सबसे पहले आप देखिए आपकी स्क्रीन पर बन के आ रहा होगा ASDF पे, और राइट वाले हैंड की JKL और सेमी कॉलम पे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान, एक चीज़ आपको इस चीज़ के ध्यान रहना चाहिए कि आपको जब भी आप टाइपिंग सीखें, चाहे आपकी स्पीड कितनी भी आ रही हो, चाहे 10 की आ रही हो, चाहे 15 की आ रही हो, समझिएगा इस चीज़ को कि जो आपको बटनें याद होनी चाहिए। जैसे आपको अगर लिख के आ गया सामने सेमी कॉलम, तो आपको पता होना चाहिए कि सेमी कॉलम मेरा यहाँ पर है। क्यू अगर आ गया है तो क्यू आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्यू पहले नंबर पर है। जेड आ गया है तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा जेड है वो लास्ट नंबर पर है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर जो अभी इमेज आ रही है, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि देखिए अब जो उसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको होल्ड करके रख दे रहा हूँ। अब देखिए उसमें क्या कहते हैं, जो उसमें जब उंगली बनी हुई है तो आपको बीच वाली रो पर रखनी है। बीच वाली रो को बोलते हैं हम लोग होम रो, ठीक है। आपको कितनी आप कहीं पर भी टाइपिंग करें, चाहे ऊपर वाले बटन दबाएं चाहे नीचे वाले बटन दबाएं, दबाने के बाद आपको होम रो पर ही आ जाना है। और टॉप वाली जो रो है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो ऊपर वाली रो है उसको बोलते हैं टॉप रो, और जो नीचे वाली रो है जेड वाली उसको बोलते हैं जेड और लास्ट में एक MN होता है उसको बोलते हैं बॉटम रो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। आप जब भी टाइपिंग करें तो बाद में आपको उसी होम रो पर ही आ जाना है, उसी फिंगर पोजीशन पर आ जाना है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं आपको देखिए जो कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर हम S से टाइपिंग करना सीखे हैं और मैं सीख भी गया हूँ, तो मतलब जो A को छोड़ देते हैं, S से उंगलियां रखना शुरू करते हैं अपनी, जो लिटिल फिंगर है वो A को ना छोड़कर, A को ना रखकर वो S पर रखते हैं। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने वाले S से भी सीख जाते हैं, और लेकिन जो मेन पोजीशन है उसकी जो राइट पोजीशन है वो A से शुरू होती है कि आपको लिटिल फिंगर जो है वो A पर ही रखनी है, ठीक है। जब आप हिंदी टाइपिंग सीखते हैं तब आप S पर रखिए पहले ये वाली उंगली लिटिल फिंगर, तो ठीक एक बार लगता है, लेकिन इंग्लिश टाइपिंग में नहीं सही लगता है। खैर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कर लेता हूँ, तो मेरी जो दोनों पोजीशन है वो सेम पोजीशन है। मैं हिंदी में भी A से रखना शुरू करता हूँ, लिटिल फिंगर मेरी A पर ही रहती है, और क्या कहते हैं इंग्लिश में तो A पर होनी ही चाहिए। आप क्या कहते हैं, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए मैंने एक चीज़ बता दी। अच्छा एक जब आप अपना कीबोर्ड, पहले मैंने आपको बार बार बोला अपना पहले कीबोर्ड जानिए, पहले कीबोर्ड कैसा है। तो कीबोर्ड में देखिए जो आपकी देखिए एक इमेज बन के आ रही होगी, उसमें F और J बटन जो है, उसमें F और J बटन जो है वो इसलिए जो आप उसमें देख रहे होंगे F और J बटन दिख रही होगी, उसमें क्या है आपको दिख रहा होगा हल्का सा नीचे, F के नीचे हल्का सा एक डैश जैसा बना दिख रहा होगा, और J के नीचे हल्का सा डैश बना दिख रहा होगा। इसका कहने का मतलब ही ये है जो हमारी ये वाली उंगली है, ये वाली उंगली इसी पर आनी चाहिए हमेशा, इसीलिए वो डैश दिया जाता है। बिल्कुल मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कीबोर्ड को पहले जानिए। F और J में इसीलिए वो डैश दिया गया है। जब आप अपनी टाइपिंग सीखें तो आप जो क्या कहते हैं, जो आपकी ये वाली उंगली है, दोनों उंगलियां, एक लेफ्ट हैंड वाली चाहे राइट हैंड वाली, एक F पर आनी चाहिए और एक J पर आनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये चीज़ सीखनी है, ठीक है ना। तो आप ये क्या कहते हैं फिंगर पोजीशन के बारे में जान गए हैं। आप किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फिंगर पोजीशन को लेकर। अब मैं आपको एक और इमेज दिखा रहा हूँ, किस उंगली से आपको कौन सी बटन दबानी है, ठीक है, किस उंगली से कौन सी बटन दबानी है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये एक इमेज बन के आ रही होगी, ये जो इमेज बन के आपकी स्क्रीन पर आ रही है, मैं भी देखिए इसमें अलग अलग कलर दिए गए हैं, ठीक है। रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, नेवी ब्लू है, स्काई ब्लू है, येलो है, और फिर इसके बाद क्या कहते हैं लाइटेस्ट ग्रीन है। ये अलग अलग तरीके के कलर दिए गए हैं। और नीचे जो आपकी फिंगर में नेल देखिए, जिस प्रकार से नेल आपके बने हुए हैं, क्या कहते हैं रेड है, येलो है, ग्रीन, इस प्रकार से बने हुए हैं। तो आप जब उंगलियां रखेंगे तो किस फिंगर से आपको कौन सी बटन दबानी है वही इंडिकेट कर रहे हैं कलर, ठीक है। आपको समझिए, जैसे क्या कहते हैं रेड उंगली जो आपकी लिटिल वाली फिंगर है लेफ्ट हैंड की, इससे आपको कौन कौन दबाना है। जैसे A पर तो उंगली रखेंगे तो A दबाएंगे, उसके ऊपर Q दबाएंगे, Z दबाएंगे, इसके बाद क्या कहते हैं
कैप्स लॉक दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे उसी से, और इसके बाद क्या कहते हैं अपॉस्ट्रोफी दबाएंगे, टैब वाली दबाएंगे, 1 नंबर जो 1 नंबर ऊपर 1 2 3 4 लिखा हुआ है 1 नंबर उसे दबाएंगे। जो इसकी ये आपकी ये रिंग फिंगर है, इससे आप कहते हैं जो येलो कलर से इंडिकेट करती है उससे आप यस दबाएंगे, W दबाएंगे, X दबाएंगे और 2 दबाएंगे। इसी प्रकार की सारी उंगली दी गई है। मैं एक एक करके क्या बताऊँ, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ब्लू पर देख लीजिए, ब्लू कलर से जो आपकी ये नंबर 1 फिंगर है उसे आप F पर रखेंगे तो F दबाएंगे, उसके बगल में G भी उसी से दबाएंगे, ऊपर R T भी उसी से दबाएंगे, नीचे V और B भी दबाएंगे। तो इसी प्रकार से आप राइट हैंड में भी देख लीजिए, है ना। तो राइट हैंड में भी क्या कहते हैं एक एक चीज़ दी गई है, जो क्या कहते हैं आपको बैक स्पेस दबाना है तो लाइट स्क्रीन में देखिए, आप लिटिल फिंगर देखिए राइट हैंड की, बैक स्पेस उसी दबाएंगे, इक्वल टू प्लस अगर दबाना होगा तो उसी से दबाएंगे, सेमी कॉलम उसी से दबाएंगे, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी क्वेश्चन मार्क उसी दबाएंगे, शिफ्ट उसी से दबाएंगे राइट हैंड वाले में। इस चीज़ का देखिए मैंने आपको सब कुछ इसमें सब कुछ बना हुआ है, मैंने बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। और मेन बात जो स्पेस बार है वो आप चाहे लेफ्ट हैंड का अंगूठा इस्तेमाल कीजिए चाहे राइट हैंड का अंगूठा इस्तेमाल कीजिए, वो जो आपका स्पेस बार है इतना लंबा है कि आप किसी भी थंब से उसको दबा सकते हैं। लेकिन जब मेरी आदत बनी हुई है वो राइट हैंड से दबाने की बनी हुई है, तो राइट हैंड बहुत कंफर्टेबल रहता है। अगर आप बार बार लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, देखिए लेफ्ट में थोड़ा सा मतलब जो राइट हैंडेड होते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनके लिए लेफ्ट वाला भी सही है, मैं राइट हैंडेड हूँ तो इसलिए मुझे स्पेस दबाने में राइट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल मेरा सही लगता है, ठीक है, जब भी स्पेस बार मैं दबाता हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें, अब देखिए कीबोर्ड के विषय में आप सारी चीज़ समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से अपने कीबोर्ड पर किस प्रकार से उंगलियाँ रखनी है, कहाँ यूज F और H में डॉट क्यों नीचे बना होता है, जो इसे हल्का सा कहते हैं डैश बना होता है वो क्यों बना होता है, उभरा हुआ जो होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं किस उंगली से कौन सी बटन आपको दबानी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब आगे की बात करते हैं, स्पीड को कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी और स्पीड कैसे मेंटेन रखें। देखिए दो चीज़ ध्यान रखते हैं, जैसे एक मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं टाइपिंग के विषय को लेकर। देखिए आपकी स्पीड अभी चाहे कितनी भी कम आती हो, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है, जब भी आप टाइपिंग सीख जाएंगे आपको बटनें याद हो जाएंगी, तो जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है देयर, ठीक है, तो आपको पता है जैसे आपको सामने दिखा कि देयर मुझे लिखना है, तो आपको देयर सीधा नहीं पढ़ना है, आपको एक एक अल्फ़ाबेट पढ़ना है उसके, तभी आपको मन में आपको एक एक अल्फ़ाबेट पढ़ना है, THEIR, ठीक है। तो आपको जैसे आप मन में बोलेंगे टी, तो अपने आप आपकी उंगली टी पे अपने आप पहुंच जाएगी, H बोलेंगे तो आपकी उंगली अपने आप जो कहते हैं H पे पहुंच जाएगी, अपने आप H पे पहुंच जाएगी, उसी प्रकार से E पे पहुंच जाएगी, I। अगर आप सीधा देयर पढ़ेंगे तो देयर में तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपको एक एक अल्फ़ाबेट पढ़ना है, अगर आप एक एक अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ भी बोल दीजिए, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है लॉयन, LION, ठीक है, जैसे आपकी स्पीड सामने आया लॉयन, तो आपको सीधा लॉयन नहीं पढ़ना है, आपको उसको तोड़ के पढ़ना है, LION। तो जैसे आप L पढ़ेंगे वैसे आपके L पे उंगली चली जाएगी, I पढ़ेंगे I पे उंगली चली जाएगी, O पढ़ेंगे O पे उंगली चली जाएगी, N पढ़ेंगे N पे चलिए। अगर आपको उसको मतलब सीधा वर्ड आप पढ़ लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपका नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ भी लिखा हो, जैसे मेरा नाम ही लिखा है कार्तिकेय, अगर आप कार्तिकेय पढ़ोगे तब तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जल्दी पढ़ोगे KARTIKEY, अपने आप आपकी उंगलियाँ उसी स्पीड से आपकी कीबोर्ड पर चली जाएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्पीड अपने आप मेंटेन होगी। अच्छा, एक्यूरेसी मेंटेन होगी। अब स्पीड कैसे मेंटेन करें, इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे ना, तो इससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि आप गलतियां ना करें, ठीक है, आप गलतियां नहीं करेंगे, आपकी एक्यूरेसी अपने आप मेंटेन होगी। जब आप अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना किसी की लाइन को पढ़ना है, ना किसी वर्ड को पढ़ना है, सीधा अल्फ़ाबेट को पढ़ना है। कुछ भी लिखा हो, जैसे कुछ भी लिखा है, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा है, चेयर लिखा हुआ है, CHAIR, चेयर लिखा हुआ है, तो आप सीधा चेयर नहीं पढ़ेंगे, उसको C पढ़ेंगे, H पढ़ेंगे, A पढ़ेंगे, I पढ़ेंगे, R पढ़ेंगे, अपने आप आपकी उंगलियाँ उस पर चलती चली जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब भी आप अपनी एक जिससे तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, गलतियाँ नहीं होंगी। दूसरी गलतियाँ कैसे होती हैं, जब हम लोग बहुत तेज़ भागने की कोशिश करते हैं, जब कीबोर्ड पर बैठते हैं, टाइपिंग करने बैठते हैं, तो बहुत तेज़ स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे कोई बड़ा वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर रुक जाते हैं हल्का सा, और जैसे कोई छोटा मोटा वर्ड आ गया जो आपके डेली यूज़ में आता है, जैसे डैट, देयर, व्हाट, वेयर, जो एसेक्ट्रा और जो भी है, मतलब प्रोनाउन जितने भी होते हैं या प्रीपोजिशन होते हैं, वो मतलब आपकी स्पीड, तो उसको आप बहुत तेज़ी से टाइप करने बहुत तेज़ी से टाइप करने की कोशिश करते हो, और जो दूसरा वर्ड आ जाता है उसमें स्लो हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है। देखिए, ऐसे करने पर आपकी गलतियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं और आपकी स्पीड भी मेंटेन नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्ड लिखा, आपने कुछ भी लिख दिया, स्कूल लिख दिया, जैसे कि SCH, मैं आपको इसको इधर समझने की कोशिश करिएगा, SCHOOL, स्कूल लिखा आपने, ठीक है। अब जैसे आपको स्कूल बहुत तेज़ी आपने टाइप किया, जल्दी में टाइप कर रहे हैं, अब पता लगे आपको C की जगह और कुछ बन गया, C की जगह आपका कहते हैं T बन गया या A बन गया।
अब आपने गलती कर दी, अब आप यहाँ तक टाइप कर चुके हैं, अब बार बार आप वापस जाएंगे, एल को काटेंगे, ओ को काटेंगे, फिर ओ को काटेंगे, फिर एच को काटेंगे, फिर ए को काटेंगे, अब इसमें सी बनाएंगे। तो आपके कहते हैं 5 वर्ड आपको लिखने में खराब, जो 5 वर्ड आपने लिखे वो टाइम खराब हुआ, और 5 वर्ड जो आपने फिर से घटाए हैं वो वर्ड खराब हुआ, ठीक है ना, वो टाइम खराब हुआ। तो क्या कहते हैं, अब आपकी स्पीड अपने आप घट जाएगी, अपने आप वो बढ़ती दिखाई नहीं देगी, कितनी तेज उंगली चला ले आप। अगर गलती करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी घट जाएगी, तो नेट स्पीड आपकी अपने आप कम आएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए बिल्कुल साधारणतः, बिल्कुल बहुत नॉर्मली आपको टाइप करना है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए, आपकी कितनी भी स्पीड धीरे चल रही हो, अपने आप वो स्पीड बड़ी दिखेगी। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको गलतियाँ नहीं करनी है। बस आप गलतियाँ नहीं करेंगे, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखिए मैंने कई भी बहुत से एग्जाम दिए हैं, उसमें मैंने टाइपिंग भी दी है। खासकर जब मैं पहली बार क्या कहते हैं हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दे रहा था, खासकर सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जब मैं टाइपिंग कर रहा था, तो उसमें मैंने यही देखा, मैं शुरू में हल्का सा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा बड़बड़ा गया था। खैर वो टाइम भी देते हैं अपना कीबोर्ड वगैरह चेक करने का, तो उसमें भी एक पैराग्राफ लिखा होता है पहले, मतलब टाइपिंग शुरू होने के पहले भी एक देते हैं, चेक कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं, कीबोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बटन खराब तो नहीं है। तो मैंने उसमें भी तो कायदे से की थी, लेकिन जब मैं जैसे टाइपिंग शुरू हुई तो मैं बड़बड़ा गया, तो मैंने थोड़ा सी स्पीड बढ़ाई, तो मैंने देखा कि गलतियां हो रही हैं। फिर मैंने पूरा काटा, एक लंबी सांस ली, और एक नॉर्मल स्पीड से मैंने टाइपिंग अपनी शुरू की, गलतियां ना हो। और क्या कहते हैं लास्ट में जब आप 100% उसमें जब रिजल्ट है, उसमें क्या कहते हैं, जब हाईकोर्ट का सहायक समीक्षा अधिकारी की टाइपिंग होती है, तो उसमें वो रो चलती रहती है कि आपने इतने % कंप्लीट कर ली। तो मेरा जब टाइम से पहले 20 सेकंड पहले ही मेरा पूरा 100% कंप्लीट हो गया, एक भी गलती उसमें नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको बहुत नॉर्मली स्पीड से टाइप करना है। बस आपको मतलब बहुत एक कांस्टेंट स्पीड से, चाहे वो बड़ा वर्ड हो चाहे छोटा वर्ड हो, बहुत एक कांस्टेंट स्पीड रहनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ लिखा भी है, मैंने एक कांस्टेंट स्पीड रहनी चाहिए, और क्या कहते हैं अपने आप आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें टाइपिंग करते समय। दूसरी चीज़, अब नई बात कर लेते हैं, जैसे कि जो कैंडिडेट का सवाल होता है सर हाथ कैसे रखें। तो देखिए हाथ कैसे रखें ये भी बहुत एक कहते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम है। अगर गलत तरीके से आप हाथ रखते हो तो हाथ में बहुत जल्दी दर्द शुरू हो जाता है, खासकर इस जगह पर बहुत जल्दी दर्द शुरू हो जाता है टाइपिंग करते समय। तो बहुत से कैंडिडेट इस तरीके से हाथ रखते हैं, अपने ये चीज़ भी टेबल पर नहीं रखते हैं। टेबल पर आप जैसे सिस्टम कीबोर्ड पर उंगली रखोगे तो अगर ये चीज़ भी उठा के रखते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। बहुत से कैंडिडेट सही लेते हैं, 10-15 मिनट टाइपिंग में सही लेते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम टाइपिंग करनी है, थोड़ा लंबा स्पीड में टाइपिंग, थोड़ा लंबा आपको पता है कि 20-25 मिनट लगेंगे इसमें, या टाइपिंग मतलब टेस्ट में भी लगेंगे। अगर 20 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइपिंग टेस्ट जो होता है किसी भी एग्जाम का, वो 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है। कभी कभी किसी एग्जाम में 10 मिनट का होता है, किसी एग्जाम में 20 मिनट का, जैसे CISF में हो गया, CRPF में हो गया, इसमें सब में 20-20 मिनट की टाइपिंग होती कराई जाती है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में। तो आपको ये वाला जो हिस्सा है ये टेबल पर रख ही लेना है, ये वाला हिस्सा का टेबल पर रख लोगे, ठीक है, जहाँ पर टाइपिंग करो कीबोर्ड के हल्का से नीचे स्पेस बार के नीचे इस तरीके से रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका हाथ थकेगा नहीं, ठीक है। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधे रखना, पीठ सीधी रखनी है। जब अगर आप ये चीज़ उठा के रखोगे, कभी कभी क्या होता है कि सारा भार हमारा इसी पर आ जाता है, समझ में आया ना, इसी इन हाथ पर भार आ जाता है, तो यहाँ बहुत ज़ोर से दर्द शुरू हो जाता है, अपने आप आपको हाथ झटकना पड़ जाता है। तो आप तो बिल्कुल सीधे बैठिएगा, और ये जो चीज़ है ये वाली चीज़ आप टेबल पर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी टाइपिंग करते समय, और आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी, गलतियां भी कम होगी। जब आप कांस्टेंट स्पीड से चलोगे, अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ अपने आप उठ जाएगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। भागने की कोशिश करोगे, गलतियां भी होंगी, हाथ भी थकेगा अगर भागोगे, और क्या कहते हैं आपकी एक्यूरेसी भी नहीं आएगी, स्पीड भी घट जाएगी। आराम से इसको रख के एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आप टाइप करेंगे, बिना गलती के, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए, साफ साफ एक वर्ड को देखते हुए, और अल्फाबेट को एक एक करके, किसी भी वर्ड को अल्फाबेट के हिसाब से पढ़ना है, एक एक करके। जैसे स्कूल लिखा हुआ है SCHOOL, अपने आप SCHOOL पढ़ोगे, अपने आप आपकी उंगलियां आपकी चलती चली जाएंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि आप हाथ, जो लड़के पूछते हैं, मतलब कैंडिडेट पूछते हैं कि सर हाथ टेबल पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ये चीज़ नहीं रखनी है, ये चीज़ नहीं रखनी है, ये चीज़ आप रख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा उठी हुई होनी चाहिए ये चीज़, और ये चीज़ आप रख सकते हैं, जिससे आपका हाथ थकेगा नहीं, चाहे ये दोनों हाथ को एक जैसा ही रखना है। अब आगे की बात कर लेते हैं फ्री टाइम में। अच्छा, अब आपको और मतलब आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको टेस्ट पास करना है, तो हल्का सा देखिए, टाइपिंग सीखने के लिए एक थोड़ा सा जुनून अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा पागलपन भी होना चाहिए एक तरीके से आपको टाइपिंग को लेकर। तो आप जब आप फ्री टाइम में कहीं पर भी बैठे हों, कहीं पर भी लेटे हों, कहीं घूम रहे हों, आप बाहर निकले, वहाँ पर आपको किसी बोर्ड में लिखा दिख गया पान भंडार, आपको लिखा दिख गया पान भंडार, BHANDAR, आपको ये लिखा दिख गया, तो आपको क्या करना है, आपको अपने मन में ही, आप बैठे हैं वहाँ से निकलना है, तो आपको मन में ही उंगलियां चलती रहनी चाहिए। अपने आप को, आपके पास कीबोर्ड नहीं, आप टहल रहे हैं बाहर, ठीक है, आपको मन में उंगलियां चलिए, PAN, जिस तरीके से
PANBHANDAR, इस तरीके से आपकी उंगलियां चलती रहनी चाहिए, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड और अच्छी होगी। ये चाहिए कम से कम 10-15 दिन आपको चाहिए। इन 2-3 दिन, आप 2-3 दिन, मैंने इसीलिए मैंने 3 दिन ऊपर लिखा हुआ है, आप 3 दिन टाइपिंग करके इस तरीके से देखिए, 3 दिन बस मेहनत कीजिए इस चीज़ को लेकर, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको पता चल जाएगा कि हमें टाइपिंग स्पीड अपनी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है ना। तो आप चाहे बाहर कुछ भी देखें, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे टेम्पल हो, कुछ भी आप कहीं बोर्ड पर लिखा देखें, कुछ भी आप किसी चीज़ का ऐड देखें, आपके मन में वो वर्ड चलता रहना चाहिए। जब भी आप इसके बाद इस तरीके से आप करोगे ना, बिल्कुल थोड़ा सा आप इस चीज़ पर ध्यान दोगे, तो जब भी आप टाइपिंग करने बैठोगे तो आपकी उंगलियां अपने आप चलेंगी, आपको एक एक लेटर याद रहेगा, एक एक वर्ड याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। बहुत से कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब एक टाइम के बाद जब आप टाइपिंग लगातार करते हो, तो एक टाइम के बाद तो आप आंख बंद करके भी टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। कुछ मतलब कहते हैं कोई भी सॉन्ग हो जो स्लो स्पीड में बजता हो, उसको स्लो स्पीड में बजा के आप उस सॉन्ग को सुनते सुनते उस सॉन्ग को टाइप करना शुरू करिए। तो यही चीज़ होती है कि आपकी टाइपिंग को बहुत स्पीड पर देती हैं, और बहुत और टाइपिंग जो होती है वो एक तरीके से आप ये मान के चलिए एक परमानेंट क्या कहते हैं नॉलेज है आपके पास। जैसे साइकिल चलाने का नॉलेज होता है ना, एक बार आप साइकिल सीख जाते हैं, फिर आप 10 साल बाद भी चलाओगे ना, तो भी 1-2 बार लड़खड़ाओगे, इसके बाद साइकिल चलाने लगो। उसी तरीके से टाइपिंग भी है, अरे एक बार आप कायदे से सीख लोगे, फिर आप नहीं भी प्रैक्टिस करोगे, अचानक से आपको कोई एग्जाम में आ गया, कोई आपका रिटर्न निकल गया, आपकी टाइपिंग लगी हुई है, ठीक है, तो आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, फिर से आपकी वही स्पीड मेंटेन हो जाएगी 2-4-5 दिन के अंदर। वो एक ये तरीके एक परमानेंट आपके पास नॉलेज है, ये एक बार सीखने के बाद ये कभी भी दिमाग से हटता नहीं है, ठीक है। बाकी और कुछ रह गया है फ्री टाइम में कैसे लिखें, ये भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए और कुछ रह ही नहीं गया है, टाइपिंग सीखने को लेकर मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए, मैं कमेंट में उसका सारा आंसर दूंगा। जितने भी सवाल कमेंट में थे, मैंने सारा का सारा सवाल को लेकर मैंने पूरा एक एक पॉइंट लिख कर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मन में क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मुझे लगेगा कि आपका कमेंट इतना जेन्युइन है, उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़े तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज का वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।